अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सारे भाई बहन खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। सारी कीमती बातें बाद में करेंगे। गुजारिश करता हूँ सबसे पहले इस बड़ी कीमती वीडियो को आप देख लीजिए, ज़िंदगी भर काम आएगी आपके। देखो, शादी ब्याह या बड़े इवेंट्स में अक्सर क्या होता है, लोग अपनी प्लेट्स में ज़रूरत से ज़्यादा खाना ले माशाअल्लाह। लेते हैं और फिर वो खाना बच जाता है और बचा हुआ खाना कचरे में फेंक दिया जाता है। लेकिन क्या अल्लाह आपको की पता बड़ी है नेमत है, कि इसको ये बचा हुआ खाना ज़ाया करने किसी से भूखे बचो। का पेट भर सकता है? काशिफ भाई खिदमत ये भी वाले हदीस है इन्होंने इस माशाअल्लाह। समस्या का एक खूबसूरत हल निकाला है। ये शादी या किसी भी बड़े इवेंट्स में पहुंचकर लोगों को जागरूक करते हैं कि अपनी प्लेट में बचा हुआ खाना फेंकने की बजाय बहुत अच्छा। इसे डब्बों में डालें। और हर डब्बे पर लिखा होता है निहारी, प्लेट का बचा चिकन हुआ टिक्का, खाना यहाँ डालें। चिकन कबाब, रोटी, बिरयानी वगैरह, अच्छा। ताकि खाना साफ सुथरा और व्यवस्थित रहे। और ये यहीं नहीं रुकते, जो खाना बचता है उसे ये खुद ज़रूरतमंदों तक पहुंचाते हैं, जिनको इस खाने की हमसे भी ज़्यादा ज़रूरत है। उनके चेहरों पर मुस्कान लाना ही इनका असल मकसद है। याद रखिए, रिज़्क यानी खाना अल्लाह की दी हुई नेमत है। इसे फेंकने के बजाय किसी ज़रूरतमंद को देकर उनसे दुआएं लें। तो अगली बार जब आप शादी या किसी बड़े इवेंट में जाएं, काशिफ बहुत भाई बढ़िया। खिदमत वालों की इस नेक पहल का हिस्सा जरूर बने। इंस्पायर्ड बाय प्रॉफेट मोहम्मद साहब, खाना बर्बाद न करें, इंसानियत की खिदमत करें। माशाअल्लाह। अब इस वीडियो को देखने के बाद एहसास हुआ इस चीज़ का कि वाकई शादी ब्याह में जाते हैं और जितना खाना हमें खाना होता है उससे कहीं ज़्यादा अपनी पेट में डालकर चल लेते हैं और फिर वो खाना हमसे खाया नहीं जाता, या कभी कभी वो खाना ज़्यादा तेल का आ जाता है, या वो खाना खाने की हमें आदत नहीं होती, उस खाने को भी अपनी प्लेट में हम डाल लेते हैं और फिर वो हमसे खाया नहीं जाता और उसको यूं ही डस्टबिन में, कूड़ेदान में डाल करके भाग जाते हैं वहाँ से। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक तरीक़े से रिज़्क़ की तौहीन है। अल्लाह के वो रोज़ी, वो रिज़्क़ जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए भेज रखा है, अल्लाह ने हमारे लिए रोज़ी उतार दी, रिज़्क़ उतार दिया, अपने बंदों को मुतय्यन कर दिया हमारे लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम करने के लिए। फिर चाहे वो शादी में प्रोग्राम करे, या कोई वलीमे का प्रोग्राम हो, या फिर अक़ीक़े का प्रोग्राम हो, या कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, रिज़्क़ तो बहरहाल रिज़्क़ होता है। फिर चाहे वो मुसलमान का प्रोग्राम हो या गैर मुस्लिम का प्रोग्राम हो, किसी का भी प्रोग्राम हो, खाने पीने का रिज़्क़ बहरहाल रिज़्क़ है। इसकी तौहीन करना और रिज़्क़ की नाक़दरी करना, रोटियां उठा उठा के डस्टबिन में डालना और बचा बचाया अच्छा खासा खाना, पूरी भरी भलाई प्लेट, बिल्कुल भरी की भराई प्लेट डस्टबिन में डाल के आदमी निकल जाता है। जाहिर सी बात है ये गुनाह नहीं है तो और क्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम जब किसी के प्रोग्राम में जाते हैं, कोई भी प्रोग्राम हो, और खाने पर टूट के पड़ते हैं, जितना खाना हमें लेना होता है उतना ही तो ले सकते हैं। बहुत सारे लोग अक्सर शादी ब्याहों में अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना लेकर के चल देते हैं प्लेट में और फिर नहीं खाया जाता, बाद में डालते हैं। ये उस आदमी से पूछो कि जिसने कहीं से इंतज़ाम करके आपके खाने का, आपकी शानदार दावत का इंतज़ाम किया, उससे पूछो वो पैसे कहाँ से लाया। किसी से उधार मांग के लाया, या उसने मजदूरी कर कर के पैसे कमा के रखे थे जो उसने अपनी बेटी के शादी में खाना बनवाया, वो कहाँ से लाया था। वो जब उसको देना पड़ता है, जो कर्ज़ लेकर के आया था, या जितने पैसों का उसने अपने पास से खाना बनवाया, जब उसे एहसास होता है इस चीज़ का कि लोग खा रहे हैं कम
اور برباد کر رہے ہیں زیادہ، تو اس سے پوچھو کہ جس نے محنت کری ہے، جس نے کھانے میں اپنا پیسہ لگایا ہے، اس کے دل پر کتنی زیادہ ٹھیس پہنچتی ہوگی، کتنا زیادہ اسے ملال ہوتا ہوگا، احساس ہوتا ہوگا۔ اور یہ بات بھی سچی ہے کہ اگر کوئی پروگرام کرنے والا 1000 آدمیوں کے کھانے کا پروگرام کر رہا ہے، بندوبست کر رہا ہے، تو وہ 1200 آدمی کا یا 1300 آدمی کے کھانے کا انتظام لے کے چلتا ہے، چاہے پھر 1000 آدمی بھی نہ پہنچے، لیکن اسے اس چیز کی فکر کھائے جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانا ختم نہ ہو جائے، اور کھانا اگر ختم ہو گیا تو بڑی بے عزتی کی بات ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کھانا ٹوٹ گیا۔ بتاؤ، جب کھلانے کا انتظام نہیں تھا، اتنے سارے لوگوں کی دعوت کرنے کا انتظام نہیں تھا، تو پھر اتنے لوگوں کی دعوت کری کیوں؟ 500 کی کر لیتا جب 500 کے کھلانے کا انتظام تھا۔ اب 1000 کی دعوت کر دی، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ 1000 کی دعوت ہم نے کی ہے، اس میں 1500 آ جائے کھانے کے لیے، 2000 آ جائے کھانے کے لیے، 2500 آ جائے۔ نہ جانے اس دور میں بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں بنا دعوت کے ہی کھانے میں پہنچ جاتے ہیں، اور اس طریقے سے کھانا کھانا بھی مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی کی دعوت میں بنا بلائے گیا تو وہ اس نے ٹھیک کام نہیں کیا، اس کو جانا نہیں چاہیے۔ یہ اس کی بے غیرتی کی اور بے شرمی کی اور بے حیائی کی بات ہے کہ جس آدمی کو کہیں بلایا نہ جائے اور پھر وہاں چلا جائے، خاص طور سے کھانے کے لیے۔ وہ اس لیے کہا ہے اللہ کے نبی نے کہ پھر اگر یہ رواج چل جائے گا کہ ایک آدمی کو بلایا نہیں تھا، مثال کے طور پہ میں اپنے اوپر بات لے لیتا ہوں، کسی نے میری دعوت نہیں کی اور میں اس کی دعوت میں بنا بلائی چلا گیا، اسی طریقے سے میرے جیسے 10 20 50 100 آدمی یوں ہی سوچ کر کے ارے چل محلے پڑوس میں اکیلا ہی تو ہوں جس کی دعوت نہیں ہوئی، چلو چلتے ہیں، ایک دوسرے کو آدمی یہی سوچ لیتے ہیں شاید اس کی بھی دعوت ہو رہی ہوگی، اس کی بھی دعوت ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ یوں ہی چلتے چلاتے اگر رواج چل جائے گا تو اگر انتظام کرنے والے نے 100 آدمیوں کا کھانا بنوا رکھا ہے تو 100 آدمی مزید یوں ہی چلے جائیں گے بنا دعوت کے۔ تو پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کی دعوت کری جاتی ہے وہ دیر سویر سے پہنچتے ہیں، کسی کام میں چلے جاتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک ان کا واپس آنا نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی وہ بعد میں پہنچتے ہیں جب محفل کھانا کھا کے نکل جاتی ہے، پھر وہ آ کے دیکھیں گے کھانا تو ختم ہو گیا۔ انہیں اس چیز سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جو آپ کے دعوتی ہوتے ہیں کہ آپ کے یہاں کھانا کھانے کے لیے 100 آدمی آئے، 200 آئے، 300 آئے، یا آپ نے 1000 آدمیوں کی دعوت کا انتظام کر رکھا تھا، انہیں دعوتیوں کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنے دعوتیوں کا انتظام کر رکھا ہے۔ انہیں تو ٹائم پر جب وہ پہنچے کھانا کھانے کے لیے انہیں کھانا چاہیے ہوتا ہے۔ اب وہ بعد میں پہنچے، انتظام کر رکھا تھا اپنے 100 آدمیوں کا، 100 آدمی جو دعوتی تھے وہ بھی کھا کے چلے گئے، 1-2 آدمی ایسا تھا جس نے نہیں کھایا تھا، ان میں رہ گیا تھا، وہ بعد میں آ رہا ہے، اور 100 آدمی مزید گاؤں میں سے، رشتہ داروں میں سے یا کہیں آس پڑوس میں سے ایسے آ گئے کہ جن کی دعوت بھی نہیں تھی وہ بھی کھا کے چلے گئے۔ اب کھانا ختم ہو گیا، جس کی دعوت تھی اسے کچھ نہیں ملے گا تو 4 گالی اور دے کر کے جائے گا۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے 1000 آدمیوں کی دعوت کی ہے تو 100-150 آدمی بنا کھائے رہ جاتے ہیں، اور پھر وہ بعد میں آتے ہیں جب کھانا ختم ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، یا کبھی کبھی کھانا بالکل ختم ہی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ گالیاں دے کر کے جاتے ہیں، اور بے ساختہ، بنا سوچے سمجھے، بنا تحقیق کیے ہوئے، بنا مالک سے کچھ پوچھے ہوئے ان کی زبان سے یہی بات نکلتی ہے کہ بھائی جب اتنے لوگوں کے کھانے کا انتظام کرنے کا تیرے پاس بندوبست نہیں تھا تو ہمارے دعوت کری ہی کیوں؟ دعوت کری کیوں؟
कम आदमियों की दावत कर देता। फिर जो मालिक होता है वो उनके सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है और अपनी जो शर्मिंदगी होती है उसका इजहार करता है, अपनी बेबसी का इजहार करता है, उनके सामने अपनी आजिज़ी के बाजू फैलाता है, उन्हें मनाने की कोशिश करता है किसी भी तरीक़े से। अब क्या करेगा? जो खाना बन गया, 150 आदमी का खाना कहाँ से बनाया जाएगा? जो बावर्ची होते हैं, कारीगर होते हैं, वो तो अपना बना के और अपना खाना ले कर के चले जाते हैं, और जो खाना खिलाने वाले होते हैं वो अलग होते हैं। चे जाए कि किसी शादियों में ऐसा इंतज़ाम होता है कि 1000 आदमियों का खाना बनवा दिया, 1200 का उन्होंने बना दिया और मालिक ने बनवा दिया, और फिर बनाने के बाद कारीगरों को वहीं रोक के रखा जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल ऐसा होता है, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा होता है कारीगरों को कि 1000 आदमियों का खाना बनवा रहा है तो 1200 आदमियों का मशवरा देते हैं और उतने का खाना बनता है। और फिर उन्हें अंदाज़ा भी होता है कि 1000 आदमी आएंगे, 1200 नहीं आएंगे, बहुत से आदमी। लेकिन किसी शादी ब्याह में प्रोग्राम में 1200 के बजाय 1800 2000 तक खाना खा जाते हैं। बरकत भी होती है, ख़त्म नहीं होता, और कभी कभी खाना ख़त्म भी हो जाता है, जब मालिक को ये चीज़ बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब भी खाना खाने के लिए जाए, रिज़्क़ की नाक़दरी न करें और तौहीन न करें, बिल्कुल भी रिज़्क़ को और खाने को ज़रा सा भी बर्बाद न करें। कितने शानदार तरीक़े से इन्होंने इंतज़ाम किया है, और ये सब मज़हबों के अंदर इस चीज़ को लाजिम करना चाहिए। सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि मज़हब इस्लाम ने ही इसकी तालीम दी है। ये बात हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमारे नबी ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े शानदार तरीक़े से इस चीज़ की तालीम दी है कि रिज़्क़ की कभी भी नाक़दरी नहीं करनी चाहिए, और बेबरकती हो जाती है इस चीज़ से, और कभी भी रिज़्क़ की तौहीन नहीं करनी चाहिए, और रास्तों में, गलियों में, सड़कों पर फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस रिज़्क़ को हम फेंक रहे हैं, जिसकी हम तौहीन कर रहे हैं, इस रिज़्क़ के मुस्तहिक वो बच्चे भी हो सकते हैं जो सड़कों पर बेचारे ऐसे हैं जिन्हें कोई पूछता नहीं, जिनका कोई घर नहीं, जिनका कोई रहने का ठिकाना नहीं, जो गलियों में सड़कों पर घूमते रहते हैं बेचारे, जिन्हें कोई पूछता नहीं। ये खाना अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो उनके पेट तक जा सकता है और किसी भूखे का इंतज़ाम हो सकता है। यह सही है ना बात? बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए इन्होंने बहुत शानदार इंतज़ाम किया। मैं कह रहा था कि सब मज़हबों के अंदर इस चीज़ की तालीम दी जाती है, चाहे वो मज़हब इस्लाम हो या फिर सनातन धर्म जिसे हम हिंदू मज़हब कहते हैं, या फिर क्रिश्चियन मज़हब हो, या फिर कोई सा भी मज़हब हो दुनिया में, सब मज़हबों के अंदर इस चीज़ की तालीम दी जाती है कि जितना खाना आप खा सकते हो सिर्फ अपनी प्लेट में उतना ही खाना ले और उसको खा करके ख़त्म कर दे, प्लेट को चाट करके साफ़ कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उतना ही खाना लेते थे जितना पेट में खाया जाए और जितने को चाट करके साफ़ कर दिया जाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने सालन की प्लेट को, सब्ज़ी की प्लेट को अपनी उंगलियों से चाट करके साफ़ कर लिया करते थे, और ये चाट करके साफ़ करना सुन्नत भी है, ठीक है नहीं? हाँ, तो बड़ा शानदार इंतज़ाम किया गया है। जगह जगह बोर्ड लेकर के खड़े हुए हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बोर्ड पर लिखी हुई हैं कि रिज़्क़ की नाक़दरी न करे, जितने की भूख हो उतना ही खाए, जितना खाया जा सके प्लेट में उतना ही ले, और अगर किसी वजह से आपने ज़्यादा ले लिया, आप पर खाया नहीं जा रहा है, तो जो चीज़ आपने ली है उस चीज़ को बिल्कुल उसी के डब्बे में डाल दे जो बनाया गया है। चिकन का डब्बा अलग है, नहारी का अलग है, रोटियों का अलग है, तमाम चीज़ों को डब्बा बनाया गया है ताकि मामला ख़राब ना हो। रोटियों को अलग डाल दे, बची हुई सालन को, सब्जियों को, बिरयानी को, चावलों को अलग डाल दे, ताकि उन बच्चों तक पहुंचाया जा सके जो इसके मुस्तहिक हैं, ठीक है नहीं? उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और हम हमेशा रिज़्क़ की कदर करें, अल्लाह से मांगते रहें, नाक़दरी न करें, वरना रिज़्क़ छीनने में देर नहीं लगती, छीन लिया जाता है। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं
यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दो, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो किए बगैर मत जाना, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना। बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं फिर किसी अगली शानदार सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना भी और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।